अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि CSS में मार्जिन क्या होता है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बड़ी ही आसानी के साथ समझ आने वाली है कि मार्जिन होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम HTML के अंदर जो है वो HTML का जो कोड है वो गेट कर लेते हैं और यहाँ पर हमें एक कंटेनर यानी एक डिव हम बना लेते हैं कंटेनर नाम की। तो आपने करना क्या, डॉट कंटेनर लिखना है और उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखें एक डिव बन चुकी है, ठीक है। और इस डिव के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो हम एक कोड लिख लेते हैं। लाइक हम जो है वो लिखते हैं जी, यहाँ पर एक और कंटेनर बना लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ जी बॉक्स और एंटर मारता हूँ और यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है जी। मैं लिखता हूँ पैराग्राफ और यहाँ पे लॉरम 30, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, एक जो पेरेंट डिव बनाई है और एक चाइल्ड डिव बनाई है। आपको पता है जो बॉक्स के अंदर डिव के अंदर डिव हो ना, तो जो अंदर वाली डिव होती है वो चाइल्ड होती है और बाहर वाली जो डिव होती है वो पेरेंट होता है, ठीक है। तो मैंने अभी तक जो काम किया वो ये काम किया। उसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं लिंक कर देता हूँ CSS फाइल को और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कंटेनर है जो बॉक्स है, सबसे पहले तो कंटेनर को मैं क्या करता हूँ जी, बॉर्डर दे देता हूँ। तो बॉर्डर लिखा जी 3 पिक्सल सॉलिड रेड। अब जैसे ही मैंने किया सेव तो और उसके बाद रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखें कि जो हमारा कंटेनर था उसका बॉर्डर लग चुका है। अब मैं कहता हूँ जो कंटेनर के अंदर जो चाइल्ड हमने बनाया था बॉक्स नाम का, उसको मैं यहाँ पे कहता हूँ जनाब कि उसका जो बॉर्डर हो वो हो जाए 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कलर भी आ चुका है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार मेरा जो अंदर वाला जो बॉक्स है ना, जो चाइल्ड है, वो अपने कंटेनर से दूर हो, यानी बिल्कुल करीब यार ये लगा हुआ है, ठीक है। और नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा नजर आ रहा है। ये देखें यहाँ पे मैं जरा जूम करता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यार ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आ रहा, ये दूर होना चाहिए, वाज़ेह तौर पे नजर आए। तो मैं क्या करूँगा, अपने जो पेरेंट बॉक्स है, जो कंटेनर जिसको मैं नाम दिया, उससे दूर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा मार्जिन, चाइल्ड को जो है वो मार्जिन दूंगा। मैं लिखता हूँ जी 30 पिक्सल। जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जो मेरा मेन कंटेनर था उससे जो मेरा चाइल्ड बॉक्स है वो दूर हो गया, यानी ऊपर से नीचे की जानिब आ गया, ठीक है। नीचे की जानिब आया, दूर हो गया उससे, और अभी हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। यानी अगर जो मेन बॉक्स है, जो पेरेंट है, पेरेंट से जितना दूर आप जाते हैं ना, जितना नीचे दूर जाएंगे या लेफ्ट राइट जहां पे भी है, जितना दूर आप जाते हैं उस चीज को हम मार्जिन कहते हैं। अब देखिए जैसे मैं अभी 40 करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ये और बढ़ गया। अब मैं 50 करूंगा तो ये और बढ़ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 70 करूंगा या 80 करूंगा तो ये और बढ़ गया। लफ्ज जो है वो लफ्ज मूव नहीं कर रहे, जो बॉक्स के अंदर वर्ड्स हैं उनको कुछ नहीं हो रहा। बॉक्स जो है वो अपने पेरेंट से, पेरेंट कौन सा, ये रेड वाला है, ठीक है, कंटेनर, और बॉक्स जो है वो ग्रीन वाला है। ये जो ग्रीन वाला जो बॉक्स है ये अपने कंटेनर से दूर होता जा रहा है, ठीक है। अब मार्जिन के अंदर भी डिफरेंट किस्म के यानी मार्जिन लेफ्ट भी होता है, मार्जिन टॉप भी होता है, मार्जिन राइट भी होता है, मार्जिन लेफ्ट भी होता है। अगर आप अकेला मार्जिन देते हो ना, ये देखिए मार्जिन, तो ये क्या होता है, चारों तरफ से बराबर बराबर 80 पिक्सल ले रहा है जितना हमने दिया है। बट अगर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे सिर्फ मार्जिन टॉप चाहिए, यानी ऊपर से जो है वो 40 पिक्सल आए। देखिए मैंने सेव किया, अब क्या हुआ, ऊपर से सिर्फ उसने मार्जिन लिया है। बट मैं कहता हूँ नहीं, मुझे जो है वो मार्जिन लेफ्ट भी चाहिए 40 पिक्सल, ठीक है जी। अब देखो ये मार्जिन लेफ्ट भी हो गया। मैं कहता हूँ नहीं, मार्जिन बॉटम भी मुझे चाहिए 40 पिक्सल, ये देखिए ऊपर से। अब मैं कहता हूँ नहीं, मार्जिन राइट भी मुझे चाहिए, सॉरी राइट 40 पिक्सल। अब देखिए चारों तरफ से 40 पिक्सल जो है वो मार्जिन आ चुका है। और यही काम हमने पहले जो किया था वो क्या, वो किससे किया था, मार्जिन, अकेला मार्जिन लेके 40 पिक्सल किया था। तो आप इस तरह से अगर अलग-अलग देना चाहते हो तो अलग-अलग भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप शॉर्टकट
मारना चाहते हो तो मार्जिन 40 पिक्सल लिखोगे ना तो चारों तरफ से ये मार्जिन लेगा। इसके अलावा एक और भी तरीका होता है, आप चाहते हो नहीं मैंने मार्जिन ही लिखना है, मैंने मार्जिन टॉप लेफ्ट बॉटम नहीं लिखना, मैंने मार्जिन वाला ही वर्ड लिखना है, बट मैं चाहता हूँ यार चारों तरफ से अलग अलग जो है ना वो चीजें हैं, तो फिर आपने क्या समझा, फिर आप ये भी लिख सकते हो, ये देखिए 10 पिक्सल 20 पिक्सल 30 पिक्सल 40 पिक्सल। अब हमें कैसे पता लगेगा यार पहली कौन सी वैल्यू है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, तो आपने क्लॉक है ना, क्लॉक को याद रखना है, जो पहला है ना पहली वैल्यू वो है ऊपर की तरफ देखना है, तो सबसे ऊपर क्या होता है 12 बजे होते हैं, ठीक है 12 का हिस्सा होता है, तो ये आपने समझना है कि ये टॉप है, ठीक है। उसके बाद क्लॉक वाइज आपने चलना है, मतलब राइट साइड की जानब, फिर उसके बाद आपने देखना है जी राइट साइड की तरफ जाना है, ठीक है। टॉप पहला क्या है टॉप, उसके बाद क्या है राइट है, ये राइट साइड की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये क्या है नीचे बॉटम, ठीक है, क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, टॉप राइट बॉटम, और ये क्या है लेफ्ट है। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो देखो उसने उस हिसाब से ही वैल्यू जो है वो यानी मार्जिन जो है वो गेट कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ नहीं जी टॉप, देखिए हम कहते नहीं कैसे जी आप तो ऐसे छोड़ रहे हो, तो टॉप पहले जो टॉप वैल्यू नहीं हो सकती, तो देखो मैं यहाँ पे करता हूँ 4 ही करता हूँ, ये देखो टॉप से फर्क पड़ गया, नहीं आप कहते नहीं जी 10 ही रखो, दूसरा राइट नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे 40 करके देखता हूँ, तो ये देखें वो उसने 40 जगह लिया। आप कहते हो नहीं जी नीचे से भी 40 होनी चाहिए नीचे, ठीक है, तो ये देखें, ठीक है। और उसके बाद आप कहते हो हमारा लेफ्ट साइड तो पहले ही हमारी 40 है, ठीक है, और ऊपर से भी आप कहते हो 40 कर दो, तो ये देखो, तो इस तरह से ये है मार्जिन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस तरह से आप जो है मार्जिन दे सकते हो। बट अगर आप कहते हो नहीं यार मुझे जो है वो कंटेनर और चाइल्ड वाले मसले में जाना ही नहीं है, मुझे जो है वो सिर्फ जो मैंने जस्ट क्या किया है एक पैराग्राफ लिखा है और एक हेडिंग लिखी है, और यहाँ पे देखो हेडिंग लिखी है और मैंने लिखा है जी सीखो पाकिस्तान, और यहाँ पे मैंने लिखा है पैराग्राफ, और यहाँ पे भी लिखा है मैंने सीखो पाकिस्तान, और यहाँ पे मैंने अपनी फाइल को जो है वो अटैच कर लिया CSS की को, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मुझे यहाँ पे ना मार्जिन चाहिए, ठीक है, तो मैं मार्जिन दे सकता हूँ, ठीक है। इसको भी कैसे, मैं यहाँ पे लिखूंगा H1 और यहाँ पे कहता हूँ मार्जिन आ जाए जी मार्जिन 40 पिक्सल या 50 पिक्सल। अब देखो अब ये क्या कर रहा है, अब बॉडी को ये कंटेनर मान रहा है और बॉडी से दूर हो रहा है, जितना ज्यादा आप मार्जिन दोगे ना ये देखो उतना ज्यादा ये बॉडी से दूर होता जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और चारों तरफ से आपको पता है कि मार्जिन जब हम देते हैं तो चारों तरफ से, अगर आप सिर्फ टॉप लिखोगे मार्जिन टॉप, ठीक है, तो अब ये सिर्फ टॉप से, ये देखो अब लेफ्ट से नहीं ले रहा, सिर्फ टॉप से 500 पिक्सल नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, यानी अब जैसे आप चाहते हो यार 50 पिक्सल ये हो जाए और जो सीखो पाकिस्तान पैराग्राफ आ रहा है ये मार्जिन से मतलब ये जो हेडिंग है इससे दूर हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मार्जिन टॉप, और मैं कहता हूँ जी 100 पिक्सल 100 पिक्सल दूर हो जाए, तो ये देखो 100 पिक्सल जब दूर होगा, मैं कहता हूँ नहीं 300 पिक्सल 400 पिक्सल दूर हो, तो ये देखो वो दूर हो गया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है मार्जिन का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मार्जिन होता क्या है। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं हूँ मोहम्मद वलीद, आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।